नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सीईटी के साथ में कैसे वीडियो की तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सीईटी और वीडियो में कॉमन हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सीईटी की तैयारी करते समय स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सीईटी ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। यदि आपका टारगेट ये रहा कि मुझे सीईटी का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, तब हो सकता है कि वीडियो में सीईटी तो आपका पास हो जाएगा लेकिन वीडियो में आपके प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि आपका अभी से ही फोकस होना चाहिए सिलेक्शन का, ना कि पास होने का। पास मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीईटी में 40% मार्क्स लाने हैं और आप आज से ही इसी सोच से तैयारी करते हो, तो ध्यान रखना है सीईटी तो आपका पास हो जाएगा लेकिन वीडियो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको दोनों को एक साथ लेकर तैयारी है वो करनी होगी। और आज के सेशन में मैं डिटेल डिस्कशन है वो करने वाला हूं, हर एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कौन सा टॉपिक है वो इसमें है, कौन सा टॉपिक्स नहीं है, कैसे आपको पढ़ना है। दोनों को पैरेलली मैंने डिस्कशन है वो करने वाले हैं, तो आपको सेशन को पहली बात तो लास्ट तक देखना है, ठीक है। एक सटीक रणनीति बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास में लगातार मैसेज कमेंट है वो भी कर रहे हैं कि सर मैं वीडियो की तैयारी करना चाह रहा हूँ। मतलब वीडियो की आपको सभी को पता भी होगा कि एक बड़ी वैकेंसी वो देखने को मिलने वाली है। पिछली बार लगभग 850 पदों पर वैकेंसी आई थी और उसमें भी बहुत सिलेक्शन है वो हुए हैं, तो इस बार तो बड़ी भर्ती है वो आने वाली है। और यहाँ पर ये जो बड़ी भर्ती है उसका एग्जाम कब होगा, तो वहां से हम चीजों को शुरुआत करें तो आप सबको पता होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने कहा है कि एग्जाम है वो नेक्स्ट ईयर है वो होगा, मतलब 2027 में आपका ये जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो आप कहोगे सर लंबा टाइम है, हाँ बिल्कुल लंबा टाइम है, लेकिन इस टाइम को यदि आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते हो तो बहुत चीजें आपको आसान लगेगी। सीईटी एक बहुत बड़ा विषय नहीं है। सीईटी कोई ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सीईटी आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यदि आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो 40% मार्क्स लाना आपके लिए बहुत आसान है, वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, ये जो सिलेबस आप देख रहे हो ये है सीईटी ग्रेजुएट लेवल का। मतलब पिछला बार वाला जो पेपर था सीईटी का उसका है, क्योंकि नया सिलेबस अभी तक जारी हुआ नहीं है, 10+2 का जरूर जारी हो गया है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ में राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीति, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक विषय। कुल मिला के बहुत बड़ा सा सिलेबस है वो यहाँ पर दिया हुआ है आपके सीईटी ग्रेजुएट लेवल के लिए। 150 अंकों का ये पेपर होने वाला है और 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 300 अंकों का रहेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन है वो आपके 2 नंबर का रहने वाला है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और यहाँ पर इस बार नेगेटिव मार्किंग, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी लेकिन इस बार आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलने वाली है। अब बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर हम बात करते हैं अब वीडियो के सिलेबस के बारे में। वीडियो में क्या लिखा हुआ है कि साहब हिंदी और इंग्लिश, मैथ्स, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और बेसिक कंप्यूटर, और यहाँ पर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलेगी। 160 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का ये पेपर रहेगा और 3 घंटे हैं वो आपको मिलने वाले हैं। अब बात को एक चीज समझना, क्या समझोगे कि सर सीटी जो ग्रेजुएट लेवल है उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेंगी, है ना, क्वेश्चन 150 मिलेंगे, 300 अंकों का रहेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 अंकों का रहेगा, 3 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। एक चीज ये भी समझना कि अभी जो सीटी ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है, सीटी 10+2 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके भी सिलेबस में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। बहुत बड़ा बदलाव नहीं है लेकिन कुछ छोटे छोटे बदलाव है। तो जब तक आपके पास में सीटी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप इसे मानकर तैयारी है वो कर सकते हो। अब देखो हम शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वीडियो का सिलेबस दिखाऊं, ये देखो यहां से शुरू होता है वीडियो का सिलेबस, आपको दिख रहा होगा। टोटल 50 अंक का आपके क्या आने वाली है ना, भाषा आने वाली है। भाषा का मतलब लैंग्वेज आएगी, जिसमें हिंदी है वो 30 नंबर की रहेगी और 20 अंकों की इंग्लिश है वो रहने वाली है। आपको सीटी की जो तैयारी आप कर रहे हो उसे वीडियो का सिलेबस है वो सामने रखकर आपको तैयारी है वो शुरू करनी है। देखना यहाँ पर
हिंदी में लिखा हुआ संधि, संधि विच्छेद, समास उपसर्ग, प्रत्यय पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थ भेद, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, ये हैं आपके, है ना। और इंग्लिश में 20 अंकों की इंग्लिश रहेगी। इसमें लिखा हुआ है कि साहब सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपके क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, एक पैराग्राफ भी आने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद लिखा हुआ है, किसमें, सीईटी ग्रेजुएट लेवल में, है ना। एक चीज समझना, मैं आपको ये भी दिखा दूं, ये देखो, ये सीटी अभी जो नया ग्रेजुएशन लेवल वाला सिलेबस आया है ना, सॉरी सीटी 10+2 वाला सिलेबस आया है, वो भी मैं आपके साथ साथ में लेकर आया हूं, क्योंकि इसमें कुछ बदलाव है, वो भी मैं आपको दिखा सकूं। एक सेकंड रुकना, हाँ कुछ बदलाव है वो भी मैं दिखा सकूं। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी यहां पर समझते हैं। देखना, एक तो क्या लिखा हुआ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक और अव्यय। अब देखो ये आपके सीईटी के सिलेबस में तो है, लेकिन वीडियो के सिलेबस में नहीं है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना। बस यही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको तैयारी करनी कैसे है। सीटी में आपको 40% प्लस मार्क्स ला कर आने हैं, जबकि वीडियो में आपको सिलेक्शन लेना है तो मानकर चलना है कि यहाँ पर आपको 80, 90, 80, 85% नंबर है वो लेकर आने होंगे। तो यहाँ पर इसी टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में समास भेद, सामसिक पदों की रचना और विग्रह, ये उस दोनों में है। उपसर्ग प्रत्यय है वो भी वीडियो में भी है, सीटी में भी है। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, अनेक शब्द है, ये दोनों में ही है। उसके बाद में विराम चिन्ह आपके सीटी में है, वीडियो में नहीं है। ध्वनि और उसका वर्गीकरण सीटी में है, वीडियो में नहीं है, तो इनको नहीं पढ़ना है। पारिभाषिक शब्दावली है, ये दोनों में है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां पढ़नी है। राजभाषा हिंदी का संवैधानिक स्थिति आपके वीडियो में नहीं दिया हुआ है ना। पत्र और ये जो कार्यालय पत्र का प्रारूप है ये भी आपके वीडियो में नहीं दिया हुआ है। तो ये जो टॉपिक्स है ना, जो आपके वीडियो के सिलेबस में नहीं है और सीटी में दिए हुए हैं, उनको आपको स्किप करना है। आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो वीडियो में है, क्योंकि आपका मेन टारगेट है सिलेक्शन लेना, ना कि इस क्वालिफाइंग एग्जाम को पास करना है। यदि आपकी सीटी पास हो गई तो भी आप बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ दोगे, क्योंकि दुनिया भर के बच्चे हैं उनका सीटी पास होने वाली है। तो ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि 40% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। नेगेटिव मार्किंग वीडियो में भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर आपका फोकस सीटी कम होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए वीडियो। तो जो टॉपिक वीडियो में है उनको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ना होगा। आगे देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं हाँ, आप कहोगे सर इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बता दो। हाँ ये देखो, इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पर तो आपको सीधा इतना सा लिखा हुआ है कि साहब सीनियर सेकेंडरी लेवल की इंग्लिश है वो पढ़नी है, और वीडियो में आपके लिए डिटेल, सॉरी इसमें सीटी में आपके लिए डिटेल से दे दिया है ना। सीटी में तो डिटेल से दिया है और वीडियो में बस इतना सा ही लिखा हुआ है कि साहब यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी पूछी जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे है ना, यूज ऑफ आर्टिकल और डिटरमिनेंट्स है ना, टेंस है, सिक्वेंस ऑफ टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है, ट्रांसलेट ऑफ ऑर्डिनरी और कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा, मतलब इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना है। सिनोनिम्स है, कॉम्प्रिहेंशन है ना, लेटर राइटिंग, ये सारे इडियम फ्रेजेस हैं और ये लगभग यही चीजें हैं वो आपके वीडियो में पूछी जाने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, वीडियो में वेटेज इसका कम है, तो आपको हिंदी पर ज्यादा फोकस करना है बजाय इंग्लिश पर, है ना, क्योंकि हिंदी 30 अंकों की रहेगी और इंग्लिश है वो 20 अंकों की रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर वीडियो में 10 अंकों का क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से पूछे जाने वाले हैं। सेम सीटी में भी आपके ये यहाँ पर कंप्यूटर है वो पूछा जाने वाला है। सिलेबस आप देखोगे दोनों का बिल्कुल सेम है, डिट्टो है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर भी देख लो, है ना। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस एंड, है ना, कंप्यूटर। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ देखो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना। रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यहाँ पर भी यही है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर भी है, एमएस ऑफिस यहाँ पर भी है। कुल मिला के कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ना है। ये 10 नंबर आपको वीडियो और सीटी दोनों में स्कोर है वो करना है और सही करके आने का प्रयास है वो करना है। तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास है वो करना होगा। आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ 30 अंकों की मैथ्स है वो आपकी पूछी जाएगी, जिसमें देखो दशमलव और भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, परिमिति, समय, दूरी, अनुपात, है ना, समय, साझा, किस्तों में भुगतान, है ना, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में, चक्रवृद्धि ब्याज में, है ना, और हास दर
उसके बाद में बहुपद के गुणन, आपके बहुपदों के महत्व समापत्य है ना, ये बहुपदों के महत्व समापत्य, उसके साथ में लघुत्तम समापत्य, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मध्य माध्य विचलन, उसके बाद में चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा आंतरिक कोण और ज्यामिति की संरचनाएं हैं वो आपसे पूछी जाने वाली है। ये सिलेबस किसका है सर? ये वीडियो का सिलेबस है। वहीं बात करें सर सीटी में क्या है, तो सीटी में आपके रीजनिंग है, जबकि वीडियो में रीजनिंग नहीं है। तो रीजनिंग ऐसा बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, आप इसे आराम से कवर कर सकते हो। यदि आप एग्जाम से 10-20 दिन पहले भी रीजनिंग पढ़ना शुरू करोगे तो भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। एक बार यदि आपको पैटर्न समझ में आ गया तो बड़ी समस्याएं हैं वो नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर आपके सारे रीजनिंग के टॉपिक्स है, ये मैथमेटिक्स, ऑपरेशन और एवरेज है, ये आपकी वीडियो में भी टॉपिक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। परसेंटेज आपके वीडियो में भी है, तो इसे भी अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सिंपल एंड कंपाउंड स्ट्रेंथ है वो दोनों में है, वीडियो में और सीटी में, है ना, ये भी दोनों में है, वीडियो और सीटी में। एवरेज भी वीडियो और सीटी में दोनों है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो भी वीडियो और सीटी में दोनों में है। तो इन टॉपिक्स को बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, और यहाँ पर रीजनिंग आप पढ़ कर जा सकते हो सीटी के लिए, सीटी के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन अभी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि ये जो सारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करना है आपको, और बहुत इत्मीनान से करना है। मैथ्स का अच्छा खासा पोर्शन रहेगा, 30 अंकों की मैथ्स है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाली है, तो ईमानदारी से मैथ्स पढ़ने की कोशिश है वो आपको करनी है, और यही आपके लिए एक बहुत बड़ा चीज रहेगी। 30 अंकों का पोर्शन होता है, बच्चे कई बार मैथ्स छोड़कर चले जाते हैं, तो मैथ्स आपको अच्छे से पढ़नी है, और डेली मैथ्स पढ़ने का प्रयास है वो आपको करना है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि नहीं साहब मैं तो जीके पढ़ाता हूं तो मैथ्स बिल्कुल छोड़ दो, है ना, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, मैथ्स अच्छे से पढ़नी है, वरना ये सिलेक्शन के लिए जरूरी है। आगे बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। बात करें, अभी वनपाल का एग्जाम हुआ है, और वनपाल के एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखो 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 क्वेश्चन हैं वो वनपाल में करंट अफेयर से पूछे गए हैं। अभी अभी पेपर हुआ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके शायद हो सकता है कि 20-25 मिनट पहले पेपर है वो मेरे सामने आया, तो लगभग 18-20 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से पूछे गए हैं वनपाल में। यहाँ पर भी करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके। यहाँ पर देखो सिलेबस देखोगे आप, लिखा हुआ राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थान, और खेल कूद संबंधी गतिविधियां। ये कौन सा सिलेबस है सर? ये सिलेबस है आपके सीईटी का। किसका है? सीईटी का सिलेबस है करंट अफेयर का। और ये जो नीचे सिलेबस देख रहे हो ना आपका, ये भी सीईटी का है, लेकिन ये सीईटी 10+2 का है। तो आप कहोगे सर 10+2 का यहाँ क्यों लगाया आपने? मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये कुछ चेंजेस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस बार जो सीईटी 10+2 का जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें आप देखोगे मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य, ये एक टॉपिक जोड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पर देखो राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित संसाधनों की रोकथाम के अदुपाय अधिनियम 2022 की जो प्रमुख प्रावधान है वो यहाँ पर आपसे जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये सीटी में आएगा। तो सीटी में आपको समझना होगा कि आप यदि सारी चीजें पढ़कर जाने की सोच रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूं, तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो यहाँ पर वो टॉपिक पढ़ना है जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम है, जो आप एग्जाम दे, जैसे 10+2 वाले स्टूडेंट है उनको ये देखना होगा कि एलडीसी, है ना, एलडीसी और कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल में कौन कौन से टॉपिक्स है वो पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सीईटी की तैयारी है वो करनी होगी। आगे देखो, अब यहां पर देखें, यहाँ पर जो आपका ये वीडियो का सिलेबस है, वीडियो का सिलेबस है, इसमें क्या लिखा हुआ है? अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिक मुद्दे और उनसे संबंधित संगठन, संस्थाएं और व्यक्ति। कुल मिला के यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, वो 10 अंकों का पोर्शन है। 10 क्वेश्चन नहीं है, 10 अंक है, ये ध्यान रखना है। शायद मैंने कहीं पर क्वेश्चन बोला होगा तो उसको करेक्शन करना, ये 10 अंक है ना। तो यहाँ पर 10 अंकों का पोर्शन ये रहने वाला है, 10 नंबर है वो करंट अफेयर से आएंगे, किसमें? वीडियो में। तो वीडियो में आएंगे और सीटी में भी आएगा, तो आपको इसको अच्छे से है वो पढ़ना है। उसके साथ साथ में यहाँ पर बात करें साइंस की, तो साइंस में भी 10 अंक की साइंस है वो यहाँ पर रहने वाली है, और इसमें लिखा हुआ है कि साहब जो डेली की जो चीजें होती है वो बेसिक चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएगी। एक देखो कुछ टॉपिक्स है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, दूरसंचार, सैटेलाइट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आपके आरएस के सिलेबस में भी रहते हैं और वीडियो में भी रहता है, तो इनको आपको अच्छे से कवर है वो करना होगा। वहीं हम बात करें कि सर सीटी ग्रेजुएट लेवल है उसमें कौन कौन से टॉपिक है, तो उसमें सारे टॉपिक्स है वो दिए हुए हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी राजस्थान में विशेष संदर्भ में, ये सारी बातें हैं, जैसे कृषि विज्ञान, उद्यम विज्ञान। अब इतना चीजें नहीं पढ़नी है ना, इसमें आपको देखो ये जो जैसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी है आप इसे पढ़ सकते हो, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसे पढ़ सकते हो आप, है ना। उसके बाद में ये जो बेसिक चीजें हैं, जैसे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। जैव विविधता वाला पोर्शन है उससे भी आजकल क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, जंतु पादप और आर्थिक महत्व, तो ये आप छोड़ सकते हो, है ना। कुल मिला के आपको ये डिसाइड करना होगा कि जो टॉपिक आपके वीडियो में है वही टॉपिक आपको सीटी के लिए तैयार है वो करने होंगे, है ना। देखो ये जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, सैटेलाइट, और यहाँ पर भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक्स,
है ना, दूर संचार वगैरह है, मतलब प्रौद्योगिकी उपग्रह है, ये दूर संचार में ही आता है, संचार प्रौद्योगिकी में आता है। तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर है वो करना होगा। बाकी जो दैनिक जीवन में कौन सी चीजें आती है, जैसे संक्रमण रोग है ना, जो बीमारियां हैं, विटामिन है, विद्युत धारा वगैरह है, ये डेली चीजों में आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से कवर है वो करना होगा। आगे बात करते हैं भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये 30 अंकों का पोर्शन है वो रहने वाला है। और यहाँ पर हम बात करें तो देखो यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे, संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र महत्व। पहली बात तो ये वीडियो का सिलेबस है ना, वीडियो का है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप, तो ध्यान रखना ये वीडियो का है। संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण स्थान, नदियां, पहाड़ और महाद्वीप, और भारत का पर्यावरण और वन्य जीव पारिस्थितिक इकोलॉजी है, उससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में देखो राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, मौसम, वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र, मानव संसाधन, जनसंख्या की समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, सूखा, है ना, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन, खनिज, खान, वन, भूमि, कुल मिला के सारी ज्योग्राफी है वो सारा चीजें हैं वो यहाँ पर दी हुई है। वहीं हम सिटी के बारे में बात करें, सिटी की बात मैं करूं तो यहाँ पर देखो राजस्थान का जो भूगोल है उसमें सिटी में भी लगभग सारे टॉपिक्स है वो दिए हुए हैं। यहाँ पर ऊर्जा, परंपरा, पर्यटन स्थल, यातायात, ये थोड़ा सा यातायात वाला टॉपिक्स आपके नहीं है, बाकी आपके सारा दिया हुआ है। ये क्या है सर, ये सिटी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है ना, ये सीईटी का सिलेबस है। तो यहाँ पर लगभग चीजें सेम ही है, तो आपको ये कंप्लीट चीजें है वो पढ़नी होगी। आगे बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था। अब देखो यहाँ पर वीडियो में 30 अंकों का ये पोर्शन है वो रहने वाला। देखो 10 तो करंट अफेयर के और 30 आपकी इकोनॉमिक्स वाले, टोटल मिला के 40 अंकों का जो पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। कहां पर, यूट्यूब पर। सुबह 8 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम राजस्थान और भारत का करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में आर्थिक समीक्षा, बजट, योजनाएं, नीतियां, है ना, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये क्लास है वो आपको जरूर देखनी है। अब देखो यहाँ पर राजस्थान की खाद्य व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, बृहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास, उनका ना कच्ची सामग्री आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु ग्राम उद्योग, निर्यात सामग्री, राजस्थान में हस्तकला, आदिवासियों और उनकी अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं, है ना, और लघु उद्यम वगैरह है, वित्तीय संस्थाएं हैं, और संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज की भूमिका, ये सारा इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो किसमें दिया हुआ, आपके वीडियो में दिया हुआ है। और वहीं यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, ये आपके ज्योग्राफी वाले में दिया हुआ है। और निदान, वर्तमान में फ्लैगशिप योजनाएं हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, कमजोर जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की जो योजनाएं हैं वो आपसे यहाँ पर सीटी का है ना, ये सीटी का सिलेबस है, सीटी ग्रेजुएट लेवल का। तो ये पोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें देखो उद्योग वगैरह है, ये कॉमन है ना, नदियां हैं, तो ये बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र है, ये भी आपके दोनों में है। ये इधर अर्थव्यवस्था में देखकर ज्योग्राफी वाले पोर्शन जो है देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये भी हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा था ना, ये देखो ना, अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, और इधर यहाँ पर सीटी के सिलेबस में भी ये टॉपिक है वो दिया हुआ है ना। तो इसे भी आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद में देखो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके लिए जी राम जी है, वो भी अब सिलेबस में दिया जाएगा। यहाँ पर देखो 73वां संशोधन के अनुरूप पंचायती राज की भूमिका, और यहाँ पर भी यही सेम टॉपिक दिया हुआ है। तो जो टॉपिक सिमिलर है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार है वो करना होगा, ठीक है। आगे हम देखो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर लिखा राजस्थान की संस्कृति और इतिहास, इसके 30 अंक का पोर्शन रहने वाला है वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये सारे टॉपिक्स है, मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन, संगठन, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता, बोलियां, साहित्य, नृत्य, डांस वगैरह सारी चीजें हैं, कवि, वीर पुरुष, लोक देवता, लोक देवियां, हस्तकला। और यहाँ पर आप देखोगे सीटी का सिलेबस में, ये सीटी का सिलेबस है, तो यहाँ पर भी आपको ये प्रमुख व्यक्ति है, एकीकरण है, ऐतिहासिक स्थल है, संत, लोक देवता है, विरासत है, लोकगीत, नृत्य है, ये बेसिक चीजें, स्मारक वगैरह है, ये दोनों जगह ही पूछी जा सकती है। तो हस्तशिल्प वगैरह है, ये आपको दोनों ही चीजें हैं वो पढ़नी है। राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, इधर भी आपकी यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है कि यहाँ पर मध्यकालीन पृष्ठभूमि है वो दिया गया है, स्वतंत्र आंदोलन में राजनीतिक जागृति है वो दी गई है, राजनीतिक एकता दी गई है, तो राजनीतिक एकता में ये सारी चीजें हैं वो आ जाती है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखो अब ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीटी में ही है, वीडियो में नहीं है, तो इन पर आपको लेस फोकस करना है। देखो लिखा हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ में राजस्थान और भारत का इतिहास, है ना। अब इतिहास वाला पोर्शन कुछ यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये मध्यकालीन इतिहास वाला, अच्छा एक मिनट रुकना यहाँ पर, हाँ ये लिखा हुआ देखो कि मध्यकालीन पृष्ठभूमि इतिहास के बारे में, है ना। और यहाँ पर सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन है, स्वतंत्र आंदोलन और राजनीतिक जागृति। स्वतंत्र आंदोलन का मतलब 1857 की क्रांति वगैरह है ना, वो सारी चीजें हम बात करें कि प्रजामंडल वगैरह है, वो सारी चीजें हैं वो आ जाती है, जन जागृति में किसान आंदोलन वगैरह सब है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर विभिन्न अवस्थाएं, इसमें देश के विभिन्न योगदानकर्ता उसका योगदान दिया गया है भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में, है ना। ये देखो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, 1857 की क्रांति, राजस्थान में योगदान, राजस्थान में जनजातीय किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, ये टॉपिक दोनों में है, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय एकीकरण,
है ना, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग की संस्थाएं। अब ये टॉपिक आपके वीडियो में नहीं है तो इसको आप स्किप है वो कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आपके लिए वीडियो में नहीं है और यहाँ पर दिया हुआ है सीटी में, तो आप इस टॉपिक, इस पूरे सब्जेक्ट को आप हो सकता है स्किप कर लो, और वैसे भी आपको कुछ कुछ चीजें बेसिक है वो आपको आती ही रहेगी, जो कि आप राजस्थान में पढ़ लेते हो। फिर यहाँ पर राजस्थान के विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये भी वीडियो में नहीं है और सीटी में दी हुई है, तो आप इसे भी समझ लेना है। उसके बाद में भारत की अर्थव्यवस्था, ये आपके वीडियो में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीटी में है, तो आप इन टॉपिक को भी स्किप है वो कर सकते हो। कुल मिला के बात ये है, मैंने आपको ये बताया है कि आपका जो मुख्य फोकस है ना वो क्या होना चाहिए, मेन एग्जाम होना चाहिए वीडियो, क्योंकि सीटी में आप खुद समझदार हो, सीटी में आपको 40% मार्क्स लाने हैं, तो क्यों ना आप उन 40% में उन टॉपिक्स को पढ़ो, उन सब्जेक्ट को पढ़ो जो कि क्या है कि जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आने की संभावना है, उसके साथ ही उन टॉपिक्स को पढ़ो जो कि आगे आने वाला जो एग्जाम है, जैसे वीडियो का एग्जाम है, तो वीडियो के एग्जाम में वो आपकी तैयारी है वो काम आए। तो मैंने अपनी तरफ से आपको बताने का प्रयास किया है, इसकी पीडीएफ में आपके साथ में शेयर कर दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से चीजें हैं वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही यदि आप साथ में तैयारी करना चाह रहे हैं तो 29 जून से आपके लिए नया बैच है उसकी शुरुआत हो रही है, और इसमें आप वीडियो प्लस सीटी की कॉम्बो कोर्स है वो ले सकते हैं, जिसकी प्राइस आपके लिए मात्र 2499 रुपए रखी गई है, जिसमें आपको ये जो शानदार फैकल्टीज आपको दिख रही है ये आपको पढ़ाने वाली है। उसके साथ ही आपको पता होगा ना, एक पंचायत राज का भी एक आदेश आया था जिसमें कहा था कि नए पद सृजित हुए हैं, कितने, 3099, ना 3467 जो नई ग्राम पंचायतें हैं उसमें एक ग्राम विकास अधिकारी होगा, और तो ये नए पद है, और 1250 पद है उनको क्रमोन्नत है वो किया गया है वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी में। तो कुल मिला के बात ये है कि बड़ी भर्ती है वो आपके सामने रहने वाली है। और पिछली बार देखो, पिछली बार तो 850 पद ही थे, और 850 में जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 166 गई थी, 166 है वो कट ऑफ गई थी, और फाइनल कट ऑफ की बारे में बात करें तो 169 है वो कट ऑफ गई थी। तो इस बार पदों की संख्या भी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, और उसके साथ साथ में इस बार सीटी है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो चीजें बदलाव है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। उसके साथ में ही आपको एक और बात बता दूं, एक खुशखबरी बता दूं कि जिला दर्शन की बुक है वो आपके लिए लॉन्च होने वाली है, और ये जो बुक है वो लॉन्च होने वाली है 6 जुलाई को। आप कहोगे सर 6 जुलाई को क्या है, 6 जुलाई को हम आ रहे हैं आपके शहर उदयपुर में। पाठशाला क्लासेस है उसकी नई ब्रांच है वो ओपन होने वाली है उदयपुर में, बांसवाड़ा के बाद में हम उदयपुर आ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि वहां पर भी हमें इतना ही प्यार है वो मिलने वाला है, और वहां पर ये जो बुक है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। बाकी जो स्टूडेंट ऐसे है जो सिर्फ और सिर्फ सीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो 1251 रुपए में आपके लिए कोर्स है वो अवेलेबल है, और इससे भी आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सीटी चाहते होंगे सर सीटी 10+2 और कांस्टेबल या एलडीसी का जो सिलेबस है उसको हमें कंपेयर करके बताइए, तो यदि आप ऐसा चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी प्रयास है वो करूंगा। यदि आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।